बहुत ही सुंदर कहानी। भगवान का आशीर्वाद शिक्षाप्रद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा करने के लिए ठंडे के समय में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर के वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाज़ा खोल करके सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोला, अरे कीचड़ सने पाँवों से सारे दलान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाने लगी, ठंड से प्राण निकले जा रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े भगवान विष्णु ने बुढ़िया माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग करके देखें। बूढ़ी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे, और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़े बिछौने के इस फटे भीगे कपड़े में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और चला नहीं जाता। और उन्होंने आगे बढ़ कर के द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने हुए एक स्त्री द्वार खोला। उन दोनों की दशा देख कर के वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ से भटक रहे हैं और कहाँ से आए हैं, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर के वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चार पाई पड़ी हुई थी। उसमें से एक को खाली करके स्त्री ने उन्हें बैठने के लिए कहा। दोनों के कपड़ों से जल चुकर के कोठरी गीली हो रही थी, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगा करके उन्हें तापने के लिए कहा। अगर गनी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े ला करके बोली, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, इससे इन्हीं से कपड़े से गुजारा करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ करके फैला दूंगी। इन्हें कपड़े बदलवा करके वह दलान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी रख करके ले करके आई। माता जी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है, न तो घर में घी है, न ही दूध, न चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूम करके अब थका हुआ मरा हुआ लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बात बतला दी। सुनकर के वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को दे करके उन्हें खाट पर सुलाए और खुद फटा टूटा ओढ़ करके धरती पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़ करके सूरज निकलने तक को रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उसे पीस करके आटा गूंथ करके रोटियां बनाकर उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी कर न सकी, आशा है आप क्षमा करेंगी। बूढ़ी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो चीज़ छुएगी वह दिन भर खाली नहीं होगी। वे लोग चले गए। जो स्त्री को अपनी बथुए की हाड़ी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर के उसने हाड़ी उठाई तो देखकर के आश्चर्यचकित होकर बोली, उस हाड़ी में असरफियाँ भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उलट करके रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन असरफियों को उठाकर रखती और हाड़ी में दूसरी भर जाती। फिर दिन भर में उसकी कोठरी असरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन असरफियों को बेच करके बढ़िया मकान बना लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिली कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर के कारण पूछा। स्त्री ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दी।
अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार से वह कर्माती बूढ़े बुढ़िया मिल जाए तो वे भी घर भर और सफिया प्राप्त कर लें। देवता तो लोग की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे तो वहीं बूढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुँचे। द्वार पर खटखटाहट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में झांक करके उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझा करके एक दिया हाथ में लेकर के सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखा करके बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चरपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर में इस समय यहीं उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थाली में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी भी लेकर के आई। ओढ़ने को 2 फट्टे कंबल भी कहीं से मांग करके दे दिए। फिर सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछा करके धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीस करके रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा न कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त न होगा। उन लोगों के जाते ही सेठानी में झगड़ा हो पड़ा। सेठ चाहता था कि बथुए की हाड़ी में खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हाड़ी पकड़ी। इस छीना झपटी में हाड़ी फूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर के कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती, कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसे ही फल देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। धन्यवाद।